नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज, आप सबको पता है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप सबको पता होगा कि मैं उन्हीं प्रोडक्ट को रिव्यू करती हूँ जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इट्स टोटली अबाउट पिगमेंटेशन रिलेटेड, मलाज़मा रिलेटेड प्रोडक्ट। और मेरे स्किन पे ये मलाज़मा है, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि अब ये कितना ज़्यादा ब्रेक हो रहा है और ऑलमोस्ट आईब्रोज एरिया इज़ गोइंग टू बी क्लियर सून। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। तो मैं गाइनोवेदा और HK वाइटल विटामिन मल्टीविटामिन के अलावा मैं अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करती हूँ, बिकॉज स्किन केयर इज़ ऑल्सो वेरी वो हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कुछ सीरम्स, फेस वॉश और टोनर के बारे में। तो अगर आपके स्किन के ऊपर मलाज़मा है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट आप उसको अच्छे से क्लीन करके तभी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। हैंड्स शुड बी वेरी क्लीन और बार बार आप फेस टच ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि गाइस, सबसे पहले तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर भी मुझे देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि मैं उन्हीं प्रोडक्ट को रिव्यू करती हूँ जिन प्रोडक्ट को मैं यूज़ करती हूँ। जी हाँ, इसके बोलने के लिए, इन प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं उनसे कोई भी कंपनी से कोई कोलाब्रेशंस नहीं करती, कोई पेड कोलाब्रेशंस नहीं है, कोई बार्टर कोलाब्रेशंस नहीं है। प्रोडक्ट जेन्युइन है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो तभी मैं उसको रिव्यू करती हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, दिस इज स्कार फिक्स TX क्रीम एंड इट्स वंडर फॉर आवर दीज प्रॉब्लम। सो गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप टोनर और सिरम्स के अलावा आप क्या यूज़ करते हो। जी हाँ, मैं ये TX क्रीम यूज़ करती हूँ आफ्टर सिरम। तो स्कार फिक्स जो फिक्स डर्मा है, आपको पता है फिक्स डर्मा के प्रोडक्ट इट्स वेरी जेन्युइन, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सो मैंने पहले तो ये पूरा एक अभी भी है इसमें बहुत ज़्यादा, और अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो एडवांस में मैंने कहीं स्टॉक ना ओवर हो जाए तो मैंने इसको एडवांस में दोबारा से ऑर्डर कर लिया, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। लगभग मेरा 1.5 महीने चल गया और अभी भी चल रहा है। लेट्स सी कि 15 डेज और चलता है कि नहीं। तो इस क्रीम की खासियत मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो गाइज, पहले तो मुझे लगता था कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, जैसे बहुत सारे हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड ऑल, तो मुझे लगा कहीं ये भी तो उसी तरह नहीं है। तो मैंने पहले सर्च किए, सर्च करने के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले, रेटिंग्स बहुत अच्छी थी। तो मैं जा कर के चेक करी कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ट्रांजेमिक एसिड है, अल्फा आर्बिटिन, जो हमारे पिगमेंटेशन, हमारे मलाज़मा को बहुत लाइट करता है। साथ में इसमें विटामिन C है एंड कोजिक एसिड भी है। यस, मैं चाहूँ तो इसको पूरे फेस पे लगाऊं, बट मेरा ऑल ओवर फेस इज़ वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा मेरा फेस क्लीन लगता है। तो मैं इसीलिए कुछ और चीज़ें नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इसको अपने यहाँ पे लगाती हूँ, पूरे फेस पे नहीं स्प्रेड कर रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स, अगर आपके स्किन के ऊपर कहीं भी अनइवन टोन है या डार्क स्पॉट है तो आप इसको फुल फेस लगा सकते हो, बट मैं जो हूँ वो फुल फेस नहीं लगाती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम जहाँ है वहीं पे ही इसको फिंगर के थ्रू लगा करके और इसको मसाज करके छोड़ देती हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस का क्या रिजल्ट है। सो गाइज, लगभग 1.5 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे कोई एलर्जी, कोई बर्न नहीं हुआ, कोई एक्ने नहीं निकले। आप देखिए, ऑल ओवर फेस मेरा आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा, नॉट इवन एक पिंपल तक नहीं है।
सो लगा करके मैं इसको दिन में भी लगाती हूँ और मैं इसको रात को भी लगाती हूँ। यस, जो जो ट्रांजेमिक सीरम है उसको पहले लगा करके देन मैं इसको लगा करके छोड़ देती हूँ ओवरनाइट एंड पूरे दिन में। अगर मैं दिन में लगाती हूँ इसको तो ये लगाने के बाद मैं इसको ज़रूर लॉक करती हूँ, और लॉक करती हूँ इससे पहले मैं इसको लगाने के बाद मैं B5 जो विटामिन B5 मॉइस्चराइजर है मिनिमलिस्ट का वो लगाती हूँ। देन आई यूज टू कवर इट विथ सनस्क्रीन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वो भी SPF 50 लगाती हूँ और वो मिनिमलिस्ट का लगाती हूँ। सो गाइज, आप लगा तो लेते हो बट आप कितने लोग कहते नहीं हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आया? अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लगाओगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। आप प्रॉपर वे में नहीं लगाते, आपने बस डायरेक्ट इसको लगा लिया या आप डायरेक्ट लगा करके आप धूप में चले गए तो आपकी स्किन ठीक होने की जगह पे खराब होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इसको लगाते भी हो, मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाते, लेकिन आपको सनस्क्रीन दिन में आप जब भी निकल रहे हो बाहर या घर में कुकिंग कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लो और फिर आप अपना काम करो। आप अपना खाना बना सकते हो, फ्लेम के पास जा सकते हो, धूप में आप जा सकते हो। तो लॉक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लो आपने क्या करा, आप नहाए और बाल गीला छोड़ दिया, ठीक है, ठंड के टाइम में, तो वो क्या होगा, वो आपको ऑब्वियस ही बात है, आप ठंड है इतना और उसके बाद आप गर्म पानी से नहा के आए हो और उसके बाद आप उसको सुखा नहीं रहे हो, ड्राई नहीं कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम तो देगा। आप आग के पास जा रहे हो, सर्द गर्म तो होगा। वैसे ही हमारी स्किन जो है वो एक प्रॉपर शील्ड चाहिए उसको। वो शील्ड किससे मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कवर इट विद द हेल्प ऑफ सनस्क्रीन। तो एक अच्छा सनस्क्रीन होना आपके जो स्किन केयर है उसमें एड ऑन होना वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे कितने भी कॉस्टली प्रोडक्ट यूज कर लो और उसके बाद आप अगर एक सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, विदाउट सनस्क्रीन आप बाहर जा रहे हो, तो वो आपको ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपको परेशानी हो सकती है, वहाँ इचिंग हो सकती है, वहाँ बर्न हो सकता है। तो आपको वो लगा कर ही, क्योंकि धूप इज वेरी लाइक हमारे स्किन के लिए वेरी अनहाइजीनिक, ठीक है, तो उसको अच्छे से कवर अप करो और फिर उसके बाद आप जाओ। आधे घंटे के बाद आप बाहर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में कीजिए। मैं इसको लगभग ख़त्म करने वाली हूँ और ये दूसरा एडवांस में मंगा लिया। अगर अच्छा है तभी मैंने मंगवाया, अगर अच्छा नहीं होता तो मैं शायद आपको रिव्यू नहीं देती। आप सच में कह रही हूँ, आप इसको 15 डेज भी लगा करके देखो, 1 मंथ भी आप लगा करके देखो। अगर आपके अंदर सब्र है तो आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने भी लगा के देखो। आपका पिगमेंटेशन, आपका मेलास्मा, रियल कह रही हूँ, जैसे मेरे स्किन के ऊपर आप देखो ये आने लगा है, रियल स्किन आने लगी है। सो ये देखो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ आईब्रो का एरिया क्लीन हो गया। ये बहुत डार्क हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, बट अब क्या है, ये बहुत लाइट हो रहा है। धीरे धीरे ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, बिकॉज मैं एक तो अपना जो प्रॉपर डाइट है वो ले रही हूँ और साथ में जो मैं गाइनोवेदा लेती हूँ वो स्किप नहीं करती, साथ में मैं मल्टीविटामिन ले रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इसको रिड्यूस करने में। हाँ, अगर मैं नहीं ध्यान देती तो शायद ये बढ़ता जाता और एक वक्त में ये इतना ज़्यादा आ जाता कि वक्त से पहले एजिंग शो होती। तो ये चीज़ है कि गाइस, मैं अपने स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अब मुझे लगता है यार, मैंने इतने टाइम 2 इयर्स मैंने गुजार दिए और उसके बाद अब मैं स्किन केयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ का मुझे तसल्ली है कि ये आया है लेकिन जाएगा बहुत धीरे धीरे, इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ।
तो वैसे ही आपको भी श्योर होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि पिगमेंटेशन नहीं जाता। पिगमेंटेशन जाने के लिए आपको इंटरनल ठीक होना पड़ेगा। ये बात सही है, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए आपके स्किन को 100% ठीक होना पड़ेगा, तो वो आपके इंटरनल बॉडी ठीक कर सकती है। अगर आप चाहोगे ना कि वो आपको एक्सटर्नली ठीक हो, तो भूल जाइए। आपके स्किन केयर से आपको लगता है वो ठीक करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगा आपके स्किन केयर से। आपको स्किन केयर के साथ साथ आपको आपका जो इंटरनल है उसको भी ठीक करना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। साथ में आप अगर कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप HK वाइटल्स ही लो या फिर गायनोवेदा ही लो। अगर आपको लगता है आपके बॉडी जिस चीज को सूट कर रही है और सूट कर रही है, वो 1-2 दिन में ही पता चल जाता है। तो वो अगर आपकी बॉडी, जैसे मुझे मंजिस्टा था, गायनोवेदा के साथ में मंजिस्टा ले रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था ब्लोटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता था मैंने खाना खाया बट वो हजम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं उसको लगभग 3 से 4 दिन तक लेके देखी, जैसे गायनोवेदा लेते हैं वैसे ही मैंने उसको लिया। 2 टैबलेट ब्रेकफास्ट में, 2 टैबलेट डिनर से पहले, जैसे गायनोवेदा लेती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था, मतलब ऐसा लगता था मैंने खाना खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको 1 दिन स्किप कर दिया, 2 दिन स्किप कर दिया, फिर मेरा जो जैसा था जो चल रही थी रेगुलर मंजिस्टा लेने से पहले, वैसा हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से उसको यूज करना स्टार्ट करा। तो 2-3 दिन के बाद फिर मुझे वैसे ही फील हो रहा है। एवरीडे आई फील हैवीनेस इन माय स्टमक। मुझे ऐसा लगता था यार मैंने इतना तो कुछ खाया भी नहीं, उसके बाद भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो आई स्टॉप टेकिंग, मैंने उसको छोड़ दिया लेना, क्योंकि मुझे पता चल गया यार इसके अलावा मैं ये ले रही हूँ और इससे मुझे ये चीजें फील हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। तो वैसे ही है गाइस, कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी को, आपकी फेस को नहीं सूट करता, वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाता है। तो बाकी देखो, मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, मेरे स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो लीव, जबरदस्ती आप उस चीज को मत ले। और मुझे जरूर आप शेयर करें कि आप किस टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस आउट कर रहे हो आफ्टर अप्लाइंग द थिंग्स जो मैंने आपको बताया, या आप ले रहे हो गायनोवेदा या मंजिस्टा, तो वो आप मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। क्योंकि आयुर्वेदिक है, वो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं देगी जितना आप बाकी चीजें लेंगे। तो ध्यान रखिए। और साथ में आप TS जो ये है स्कारफिक्स का वंडर रिजल्ट है, एंड रियल है, ये ट्रू है ये रिव्यू, बिकॉज आई डोंट टेक एनी पेमेंट टू रिव्यू, ठीक है, ये मेरा पर्सनल है। दैट्स वाई मैं आप लोगों के सामने ये रिव्यू लेकर के आती हूँ, बिकॉज आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वाकई ये प्रोडक्ट अच्छा है और रियलिटी है। अगर लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग कोई ऐसी स्किन क्रीम बताइए जो इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कर दे। सो गाइज ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, इसका जो MRP है वो 475 रुपीज का है, और ये 900 क्यों दिखा रहा है इसमें, आई डोंट नो। सो पता नहीं, ये न्यू पैकिंग आई हुई है इसलिए इसने 905 लिखा हुआ है, बट मुझे मिला तो इसी रेट पे है, और मैंने इसको Amazon से ही ऑर्डर किया है। एवरीथिंग इज सेम, यस इट्स सेम। तो शायद न्यू पैकिंग है इसलिए इस पे मेंशन किया हुआ है, बट
एक तो ये नॉइज़ बहुत आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने सैलून में बैठ कर के आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव स्पीकर। तो थोड़ा अच्छा होगा तो इंशाल्लाह मैं जल्दी स्पीकर भी ले लूँगी। बट मैं आज बहुत धीरे धीरे भी बोल रही हूँ, गले में थोड़ा सा मेरे को खराश है, तो एक तो ये हॉन्क कर रहे हैं, अवॉइड दैट। ये यार एक्चुअली वे जो बैठ करके हम लोग ट्रू, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स इन यूट्यूब, तो ठीक है, जो हमें जैसे आता है वो मैं आप लोगों को रियल रिप्रेजेंट करती हूँ। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और यस, नीचे स्क्रीन पे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टा को भी फॉलो करो, बहुत सारा प्यार दो और वहाँ की वीडियोस को भी लाइक कमेंट ज़रूर करना। कुछ वहाँ पे मेरे पर्सनल वीडियोस भी आते हैं, तो उसको भी आप लोग लाइक कमेंट करना और ज़रूर लिखना कि आप लोग यूट्यूब से हो। आप डीएम ज़रूर कीजिए, डीएम के थ्रू भी मैं आप लोगों से बात करूँगी, कनेक्टेड रहूँगी। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।